जय हिंद। एक पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट आया था जो विज्ञापन संख्या 5/2025 है। ठीक है, वो है राजकीय अभियंता महाविद्यालय मुंगेर से। चूँकि CS पैम में चैनल पे अब आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। फिलहाल आ गए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चूँकि ये जो एक वैकेंसी आया हुआ है वो आपको ये है वॉक इन इंटरव्यू। इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं है। तो इसका सारा माजरा देखते हैं क्या है। बिहार प्रौद्योगिकी एवं तकनीक शिक्षा विभाग पटना, राजकीय अभियंता महाविद्यालय मुंगेर, है ना। प्रिंसिपल मुंगेर @gmail.com है, ये आपको ईमेल है, आप भेज सकते हैं इस पर। विज्ञापन संख्या ये और क्या कहता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन राजकीय अभियंता महाविद्यालय मुंगेर में विभागीय पत्रांक है। और ये पत्रांक संख्या आपको ये नोटिस आपको करना पड़ेगा, ये लिख के कहीं रख लीजिए। पटना दिनांक है। अब लिखने से अच्छा है कि सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल पे आके आप देख लीजिएगा। दिनांक 7/8 यानी कि 7 अगस्त को अवलोकन में आवश्यक अनिवार्य कार्य लेने के लिए। कहने का मतलब है कि डायरेक्ट मैंने कि वॉक टू इंटरव्यू है, इसमें एग्जामिनेशन है नहीं। ये इंटरव्यू आपको 25 अगस्त को चलेगा। कहाँ चलेगा? तो मुंगेर के कॉन्फ्रेंस हॉल में। ये आपका एड्रेस भी है। ठीक है, आपका इंटरव्यू कब होगा? 25 तारीख को। कौन लोग जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में रखना पड़ेगा, वो आपको नीचे में बता रहा हूँ। इच्छुक विद्यार्थी साक्षात के समय पे अपना मूल प्रमाण पत्र, अनुभव एक्सपीरियंस है तो संबंधित प्रमाण पत्र छाया प्रति के साथ मूल प्रतिलिपियाँ लाना अनिवार्य है। ठीक है, एक जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो साथ में आप अपना योग्यता और जो एक्सपीरियंस है वो सब का एक जेरॉक्स कॉपी ले लीजिएगा, सिग्नेचर कर दीजिएगा। ओरिजिनल और जेरॉक्स कॉपी दोनों साथ में लेके जाइएगा। जेरॉक्स कॉपी ले लेगा, ओरिजिनल आपको वेरिफिकेशन करके आपको रिटर्न कर देगा। अब देखते हैं आगे कि कौन लोग भर सकते हैं। देखिए ये जो कि आपको शैक्षणिक योग्यता अतिथि माने गेस्ट टीचर, गेस्ट सहायक अध्यापक, ठीक है, अतिथि सहायक प्रधानाध्यापक क्या है, प्राध्यापक, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये आपका शाखा है। ठीक है, अतिथि प्रयोगशाला सहायक यानी कि असिस्टेंट के रूप में मांग रहा है प्रिंसिपल का, और ये प्रयोगशाला लेबोरेटरी का असिस्टेंट के रूप में मांग रहा है। और ये फिर ये सहायक असिस्टेंट प्राध्यापक, ये फिजिक्स से होना चाहिए और एक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से। इसकी 2 सीट है, 1 सीट है, 1 सीट है। ये आवश्यकता आधारित है। अब जो शैक्षणिक होना चाहिए वो AICTC होना चाहिए, ऑल इंडिया टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग से होता है ना। ये इसके अनुसार और ये इसके अनुसार। और आपको जो मानदेय तय करेगा वो पटना के द्वारा तय होता है। फिर भी कितना, तो 50,000 के तो आसपास होना चाहिए, क्योंकि आपका जब एक्सपीरियंस है और ये है तो 50,000 से कम तो होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी वो तो इंटरव्यू के टाइम में जाइएगा तो पता चल जाएगा। ये आपका पेपर में था, ये एक तरह का है ना। इसमें ये लिखा हुआ है कि प्रधानाध्यापक चाहेगा तो बिना किसी से पूछे कोई दबाव का ये कैंसिल भी कर सकता है, परमानेंट भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। ये अपने राइट रखता है अपने पास। ठीक है, तो जो लोग हैं वो 28 तारीख को अपना पेपर लेके 25 तारीख को चले जाइएगा। कहाँ? तो मुंगेर राजकीय अभियंता महाविद्यालय मुंगेर कॉन्फ्रेंस हॉल, कमरा नंबर संख्या G33। टाइमिंग 10 बजे ही टाइमिंग रहता है, 10 बजे आपको पहुंच जाना है। ठीक है, दूसरा है, ये दूसरा आपको है क्या है, पहला मुंगेर का था, अब ये दूसरा आ गया। गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड गेस्ट टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, ये आपको कहाँ है? सहरसा में। कहाँ? सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सहरसा। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू, ये भी है जो कि वॉक इन इंटरव्यू है। ओके,
आपको कौन सा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स में appear to walk in an interview with all the original document academic certificate and hard copy of CV and to set recent photography such as the schedule given below। जो है वो आप इतना कॉपी जो ओरिजिनल है वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वो सारा ओरिजिनल लेते आइएगा, उसको एक CV बना लीजिएगा, ओरिजिनल का जेरोक्स कर लीजिएगा, उस पर साइन कर लीजिएगा और जो तारीख है उस तारीख में जो तारीख जो इसमें दिया हुआ है तारीख है 22, वो था 25, यह है आपको 22 तारीख को 10 AM में आपको पहुंच जाना। कहाँ पहुंचना है? तो सहरसा कॉलेज इंजीनियरिंग सहरसा, हटियागाछी सहरसा, पिन 852201। आप जैसे ही स्टेशन पे आइएगा, रेलवे स्टेशन के अपोजिट साइड में उतर के वहाँ पे ऑटो या ई रिक्शा कहीं मिलता है, उससे आप पकड़ के आप जा सकते हैं। बहुत ईजी रास्ता है। अब किन किन की ज़रूरत है? गेस्ट मैंने जो है गेस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का, फिर है गेस्ट के रूप में आप असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गेस्ट के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश, ये गेस्ट ही है। असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, ये सब है जो कि 22 तारीख को और 23 तारीख को है। गेस्ट टेक्निकल असिस्टेंट सिविल टेक्निकल असिस्टेंट, अब इसमें क्या होना चाहिए? या तो सिविल ब्रांच होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसको 23 तारीख को और ये 22 तारीख को है। दोनों का 10 बजे की टाइमिंग है, दोनों का जगह सेम है, सहरसा कॉलेज इंजीनियरिंग सहरसा हटियागाछी। ये एड्रेस दिया हुआ, आप लोग जिनके पास जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्ट इंटरव्यू में पास हो या फेल हो, आपको ज्ञान कुछ ना कुछ मिलेगा। आप खाली हाथ नहीं जाइएगा। कहता है कि फाइट करो, है ना, फाइट करो, या तो लर्न या तो विन, ये ला तो लर्न या तो विन, ये यहाँ पे अप्लाई होता है। अगर विन कर गए तो नौकरी, और अगर पीछे हट गए तो लर्न। एक्सपीरियंस तो आपके पास आता है, इसलिए जहाँ भी बालकनी इंटरव्यू है तो बेझिझक पहुँच जाइए। कुछ पेपर अगर कम है फिर भी पहुँचिए, जान रहे कि आपको सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आपको एक्सपीरियंस, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जरूर होगा। हो सकता है कि आप UPSC या BPSC इस तरह की कोई चीज़ों में जाते हैं तो वहाँ पर हिजिटेशन और घबराहट आपको नहीं होगा, इसलिए ऐसे तरह के इंटरव्यू में फेस करना बहुत ज़रूरी होता है कभी कभार। कुछ इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है कुछ ITI स्टूडेंट को, जो आप ITI कर चुके हैं पास, BC EC वाले आप लोग जो पास किए हैं कहाँ से? BC EC बोर्ड से जो पास कर चुके हैं उनको 25, 26, 25, 27 है ना, ये तो एडमिशन का टाइमिंग, सेशन है 25, 27, उनको वेरिफिकेशन यानी कि 33,088 सीट पे आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो एडमिशन ऑनलाइन आपका टाइमिंग दे चुका है। ICT का ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो मांग रहा है प्रक्रिया स्टार्ट हो गया है, इसलिए आप लोग जाइए। ऐसा ना हो कि पास कर गए हैं और इंतज़ार करते रहे अवेयरनेस के कारण कहीं आपका सीट कोई और ना लेके चला जाए। ठीक है, तो स्टार्टिंग आपका टाइमिंग दिया हुआ है 17 तारीख से 19 तारीख तक के, आप लोग का यही करना था। सीट अलॉटमेंट के आधार पर प्रथम चरण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं नामांकन कार्य समाप्त हो चुका है। द्वितीय चरण का ये वेरिफिकेशन आपका दिया गया है। ठीक है, 17 और 19 को अब जाइए अपना अपना काम करिए। ठीक है, ये देख लीजिए। ओके, तब तो लोग बाय। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि चैनल पे ऐसे कुछ आते रहता है।